क्या 12 से 32 में 12 से 35 तक क्लियर। अब 32 में है थोड़ा सा डीपली करते हैं, समझिएगा बात। अनुच्छेद 32 जिसको संविधानिक उपचार का अधिकार माना जाता है, जिसको भीमराव अम्बेडकर आत्मा बोले हैं संविधान का, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। रिट का मतलब क्या होता है? अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वो रिट क्या है? पहला है बंदी प्रत्याक्षीकरण। इसको क्या होता है अभी डीपली करते हैं। पहला क्या चीज है? बंदी प्रत्याक्षीकरण। या दूसरा का चीज है परमादेश। तीसरा है अधिकार परीक्षा। 14 है प्रतिषेध। 5वां है उत्प्रेषण। इसमें से 3 जो है बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, यह भारतीय नागरिक पर लागू होता है। लेकिन प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है इन न्यायालय पर लागू होता है। अगर न्यायालय गलती करेगा तो उस पर प्रतिषेध और उत्प्रेषण लागू होगा। अगर कोई गलती करता है व्यक्ति या नागरिक तो क्या लागू होगा उस पर? परमादेश, बंदी प्रत्याक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, किस प्रकार की गलती किया है लागू होगा। ठीक है, एक बार क्लियर करते हैं। देखो बंदी प्रत्याक्षीकरण पहला, इसके तहत क्या होता है? मान लिया जाए पुलिस हमको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो पुलिस गिरफ्तार करे तो 24 घंटा के अंदर हमको छोड़ने का अधिकार है उसको, कि 24 घंटा के अंदर उसको पंच करते हैं छोड़ देंगे। लेकिन देखो कभी कभी 24 घंटा से लेट भी हो जाता है। कैसे? कि जैसे मान लिया जाए यही थाना है अपना, और हाँ यही थाना है, वहाँ के किसी को गिरफ्तार कर लिया है, 24 घंटा होने वाला है, लेकिन पुलिस 24 घंटा से देर करके 24 घंटा से बाद मतलब कि 30 घंटा या 36 घंटा में छोड़ा, देरी हो गया। तो देरी हो सकता है, तो उसके पीछे कानून या नियम है क्या कि देरी कब हो सकता है? मान लिया जाए इस थाना में अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया है, 24 घंटा से अधिक हो रहा नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस जो है, वहाँ का प्रशासन जो है किसी दूसरा कार्य में लगा हुआ, प्रमुख कार्य में। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, ठीक है, तब एक वो हम अपराधी के देखेंगे, पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जो काफिला गुजर रहा है तो पुलिस उसको में लगा रहा है कि इसको सही से निकालना है, सुविधापूर्वक सही से निकालना है, तो इसमें लेट हो सकता है। या कहीं मान लीजिए कहीं पुल गिर गया, बड़ा पुल गिर गया, वहाँ हादसा हो गया, पुलिस उसी में लगा है, तो 24 घंटा से इधर भी लेट हो सकता है। ऐसे बहुत सारा कार्य है। ऐसे नियम ये है कि 24 घंटा के अंदर उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारा नियम ये भी है कि 24 घंटा से अगर लेट होगा तो न्यायालय को बताना होगा पुलिस को कि हम ये कार्य में लगे हुए थे, इसके कारण नहीं छोड़ पाए, तो वहाँ पर पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी। समझ गए? बंदी प्रत्याक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब क्या? हम आदेश देते हैं, हम नहीं, सर्वोच्च न्यायालय क्या तो बोलता है कि हम आदेश देते हैं। जैसे कि क्या वो मान लिया जाए किसी अपराध में हम गए FIR लिखवाने, पुलिस हमको FIR नहीं लिखी, कोई कारण बस FIR हमको नहीं लिखी, बहुत प्रकार का दलील ये सब होता है जी, अधिकार नहीं लिखी, और हम मतलब कि इसके अनुसार चले गए कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में चले गए, ठीक है, अधिकार वहाँ हम प्रूफ कर दिए कि हम FIR लिखवाने गए, पुलिस हमको FIR नहीं लिखी। अगर इसको हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास प्रूफ कर दिए कि मेरा FIR नहीं लिखा गया है, तब वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा? हम आदेश देते हैं। वहाँ होता है ना कि काला पट्टी लगा होता है आँख में काला पट्टी तराजू रहता है, जो प्रूफ कर दिया उसी का मतलब कि मान्यता प्राप्त है, समझ रहे ना, उसी का चीज़ मान्य होगा जो प्रूफ कर दिया। तो कानून पर घर देखे नहीं ले, कहता ना कानून अंधा होता है, तो रियल कानून अंधा होता है कि मतलब देख नहीं सकता, ऐसा नहीं है, सही में नहीं देख सकता। कानून अंधा होता है तो मतलब क्या कि वहाँ सब के लिए बराबर कानून है, तुम चुमाओ, उसको प्रूफ करो, उसके अनुसार कार्य करेगा। कई बार होता है कि गलत व्यक्ति भी जो होता है ना साजिश में पकड़ा जाता है, या पकड़ा है तो उसको भी जेल में रहता है, कभी होता है, समझ रहे हैं। न्यायालय FIR नहीं आती, पुलिस FIR नहीं लिखेगा तो कुछ होगा जारी करेगा वो परमादेश। बोलो परमादेश। तीसरा आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है कि अधिकार से बढ़कर कार्य करना। कोई भी संस्थान जो है ना कि अपना अधिकार से बढ़कर कार्य नहीं कर सकते। समझ मारो तुमको जी अरे ना कुछ होता बंदी परीक्षा तुम बोलते चेहरा से हम पकड़ देते हैं, वहाँ बुला गया, अभी तुरंत बताए बुला गया, हम समझ रहे तुमको देख रहे हैं, तुमको यहाँ ध्यान है ना है। चलो ठीक है, अपना पढ़ो, जाना पढ़ाऊंगा क्या मतलब हम बताओ नहीं छोड़ो। अधिकार परीक्षा हटाओ, हम तुमको चेहरा देख रहे हैं कि तुमको यहाँ ध्यान। अधिकार परीक्षा क्या होता है?
कि अधिकार से बढ़ के कार्य कर देना, अधिकार से बढ़ के भी कार्य नहीं करना। मान लीजिए हम किसी सरकारी विद्यालय के टीचर हैं, ठीक है, तो सरकारी विद्यालय के टीचर होता ना तो आपस में गपशप लड़ा रहा है, उधर को लेकर के उठा के पढ़ावे ला भेज दिया, ठीक है, या छुट्टी पर है तो आज अपना भाई के या कोई और के पढ़ावे ला भेज दिया, होता ना ऐसा, जनरली होता है ऐसे। तो देखो क्या अपन सेट पर दूसरा के भेज दिया, अपन सेट पर दूसरा के भेज दिया। मान लीजिए हम टीचर हैं, ठीक है, किसी कारणवश हम पढ़ावे नहीं गए, विद्यालय में पढ़ाने नहीं गए, और हम अपना स्थान पर अपना भाई को या किसी और को वहाँ पढ़ाने के लिए भेज दें, तो क्या सरकारी जो वहाँ पर नौकरी है मेरा है कि मेरा भाई का? आपका मेरा है। तो हम अपना अधिकार से बढ़ के कार्य कर दिए कि नहीं? न्यायालय अधिकार देता है? नहीं। हम अपना अधिकार से बढ़ के कार्य कर दिए तो वहाँ पर सरकार क्या लगती है, न्यायालय क्या लगागा? अधिकार परीक्षा। वहाँ पर कैसे लपेटेगा? अधिकार परीक्षा का तहत उसको हटा सकता है। क्लियर? 3 जो है रीट किस पर लगता है? नागरिक पर। पहला बोलो बंदी प्रत्याचकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा। यहाँ पर हो गया ना? पहला कुछ ही बंदी दूसरा तीनों समझा दिए। बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। अब आते हैं प्रतिषेध और कहाँ? उत्प्रेषण पर। ब्रैकेट में इसे लिखना ना कि तीनों जो होता है नागरिक पर लागू होता है। किस पर? नागरिक पर। और दोनों न्यायालय पर। किस पर? प्रतिषेध और उत्प्रेषण किस पर? न्यायालय पर। लास्ट में लिखना, समझ जाओ। प्रतिषेध किसको कहते हैं? अगर कोई न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग गलती करेंगे ना तभी सजा मिलेगा, न्यायालय भी गलती करता है ना उसको भी सजा मिलेगा। संविधान पूरा सही से बना होगा, समझ रहे हैं ना? उनको न्यायालय के कोई वकील हो गया, जज हो गया, ऐसा नहीं जज है तो गलती करेगा तो उसको मतलब मान्यता प्राप्ति की गलती करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी सजा मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार, जितना अधिकार है उसको ज़्यादा काम कर रहा है, यदि कोई न्यायालय अपने अधिकारों को उल्लंघन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। और अगर उल्लंघन किया और किसी प्रकार से उसको प्रूफ हो गया, उसको सजा दे दिया सुप्रीम कोर्ट या कोई भी सुप्रीम कोर्ट दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। उल्लंघन करेगा था प्रतिषेध, हो गया था उत्प्रेषण। समझ गया था? तीनों बातों समझ गया? पहला बंदी, दूसरा परमादेश, तीसरा चौथा प्रतिषेध। कौन कौन से जो अधिकार है, कौन कौन सा रीट है नागरिक पर लागू होता है? बोलो। पहला बंदी प्रत्यक्षकरण, दूसरा ऐसा 2 रीट जो न्यायालय पर लागू होता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। क्लियर है? 32 तक। 33 में देखो, उदाहरण मत यहाँ 33 में देखो, अनुच्छेद 33 कहता है कि गुप्तचर सेना, गुप्तचर सेना न्यायालय के अधिकार को सीमित। 34 कहता है कि मार्शल लॉ। मार्शल लॉ समझता है? मार्शल लॉ क्या? मार्शल लॉ मार्शल लॉ एक कानून है। 35 कहता है। चलो 35 से क्लियर कर दो, उसके बाद उतारना, मैं तो उतारो तो फ्रेंड्स। अनुच्छेद 33 कहता है कि गुप्तचर, जो गुप्त रूप से सूचना देते हैं उसको गुप्तचर बोलते हैं। गुप्तचर हो गया, सेना हो गया, मीडिया, वो मीडिया छूट गया इसमें, न्यायालय की जगह मीडिया कर दो। गुप्तचर, सेना, मीडिया के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 33। समझो, देखो 26/11 का नाम सुना है? मुंबई अटैक, जिसमें से कसाब, अजमल सब काची किया था, ताज होटल के उड़ा दिया था, आतंकी हमला किया था, ताज होटल को उड़ाया था ना उसमें। तो समझो क्या हुआ तो वहाँ पर क्या था कि मीडिया जो था ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, मतलब सामने से कर रहा है, और वहाँ जो किसके माध्यम से सेटेलाइट वगैरह उसको क्या बोलते हैं? रडार बोलते हैं, सही से मालूम है। तो जब लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसको पूरा देश तो भी देख रहा है, तो उसके तहत आतंकवादी को मतलब कि वहाँ पर अति होगा, आक्रमण करने का मतलब सूचना मिलेगा किसी तरीका से, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो गया था। जैसे ऐसा नहीं है कि मीडिया भी है जो हर जगह रिपोर्टिंग कर सकता, इसको भी अधिकार के सीमित कर दिया कि हर जगह नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? इस सब का अधिकार को भी सीमित है। कौन अनुच्छेद के तहत? 32, 33 के तहत, सॉरी
34 में कुछ है मार्शल लॉ, सेना कानून। जब मार्शल लॉ कहीं पर लग जाएगा तो पूरा अधिकार कुछ होगा, सेना के हाथ में चले गया। अब सेना कहेगा जैसे काम करना है, इससे ज्यादा किया तो हो जाएगा कुछ कुटैया। समझ गया ना, समझ रहा ना। सेना मार्शल लॉ लग जाएगा तो फिर सब कानून के किसके पास अधिकार चल गया, सेना के पास। समझ रहे ना, सेना के पास चल जाएगा। 35 कहता है संसद, देखो 35 कहता है कि 12 से 35 में जितना मौलिक अधिकार है उसको रक्षा कौन करेगा, मौलिक अधिकार संसद। किस अनुच्छेद के तहत, 35। 33 में सेना, बोलो 33 में कुछ के अधिकारों क्या किया गया, सीमित कर दिया गया है। ठीक है, 34 में मार्शल लॉ लग गया जिसको सेना कानून बोलते हैं। सेना मार्शल लॉ में सब अधिकार किसके पास, सेना के पास। 35 में जितना भी 12 से 35 अधिकार बताए हैं सबके रक्षा कौन करेगा, संसद। यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 एक करके 12 से 35 अनुच्छेद को पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास कुछ करेंगे 12 से 35 में सुनेंगे। ठीक है।